क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने वाले हैं? सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें लगातार चलती रहती हैं और इस तरीके की हेडलाइंस वाली खबरें जब सामने आती है तो लोगों के मन में कई तरह की जिज्ञासा और कौतूहल पैदा होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है और आज हम विस्तार से और पूरी पड़ताल के साथ आपको इस बात का खुलासा करेंगे कि नीतीश कुमार क्या अगले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं, कांग्रेस और राजद के इंडिया ब्लॉक में जा सकते हैं क्या नीतीश कुमार? यह सवाल बहुत बड़ा है और इस सवाल का जवाब भी ज़रूरी है। दरअसल आपको बता दें कि आजकल के सोशल मीडिया की दुनिया में जो खबरें चलती हैं, जो पोस्ट आते हैं, वो व्यूज़ पर आधारित होते हैं। व्यूज़ के लिए लोग कुछ भी कहते, लिखते, पढ़ते, सुनते आ रहे हैं। नीतीश कुमार को आखिर क्या हुआ है कि वो एनडीए का साथ छोड़ देंगे, भाजपा का साथ छोड़ देंगे और राजद और कांग्रेस के साथ चले जाएंगे? इस बात का कोई तुक है क्या? पूरा वीडियो आप विस्तार से सुनिएगा। लेकिन हम आपको पहले बता दें कि नीतीश कुमार अब किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। इसकी वजह भी बहुत खास है और वजह बहुत बड़ी है। दरअसल नीतीश कुमार की ताकत क्या थी, सबसे पहले यह जान लीजिए। नीतीश कुमार की जो ताकत थी वो उनका लव और कुश समीकरण था, यानी कि कोयरी कुर्मी समीकरण। और इस समीकरण के आधार पर नीतीश कुमार ने लंबे समय तक बिहार में शासन किया। लंबे समय तक वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे और कुछ वक्त ऐसा भी रहा जब वो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ उनके गठबंधन में शामिल हो गए। लेकिन राजद और कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सके, क्योंकि नीतीश कुमार की जो स्वाभाविक पसंद थी, जो स्वाभाविक सोच थी, वो भारतीय जनता पार्टी से मैच करती थी। अब आज की तारीख में नीतीश कुमार के पास क्या बचा है? लव कुश समीकरण में से कुश पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जा चुका है। नीतीश कुमार की झोली कुशवाहा वोटरों से खाली हो चुकी है। नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहें ना रहें, चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुर्मी समाज उनके साथ रहेगा, लेकिन कुशवाहा समाज अब नीतीश कुमार के साथ नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हालांकि इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि कई लोगों को यह लगता है कि कुशवाहा समाज के जो सबसे बड़े नेता हैं वो उपेंद्र कुशवाहा हैं। तो दरअसल इस बात को भी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब उपेंद्र कुशवाहा के पास भी कुछ नहीं बचा है। उपेंद्र कुशवाहा के पास जो भी है वो भारतीय जनता पार्टी की कृपा पर है, भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पर है। भारतीय जनता पार्टी जब तक चाहेगी उपेंद्र कुशवाहा नेता बने रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का हाथ जिस दिन हट गया उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर से, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा तो दूर, विधान पार्षद या एमएलए भी नहीं बन पाएंगे। आज वो जो कुछ भी है भारतीय जनता पार्टी की कृपा पर है। खैर, हम बात कर रहे थे नीतीश कुमार की और नीतीश कुमार के सियासत की। नीतीश कुमार दिमागी तौर पर कितने स्वस्थ हैं, अस्वस्थ हैं, ये पूरा बिहार जानता है। इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार ने कई ऐसे बयान दिए, कई ऐसे फैसले लिए जिसके बाद लोगों को लगने लगा कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत ठीक नहीं है। लगातार दबाव बढ़ रहा था और एक दिन समय ऐसा आया कि नीतीश कुमार ने अपनी सत्ता छोड़ दी। वो राज्यसभा के सांसद हो गए और सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हो गए। यानी कि नीतीश कुमार के छोड़ने के बाद से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में पूर्ण रूप से बिहार की कमान आ गई। अब फिर एक सवाल कि नीतीश कुमार क्यों नहीं छोड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी को? तो सबसे बड़ी बात जान लीजिए, वोट बैंक तो नहीं बचा नीतीश कुमार के पास। नीतीश कुमार के पास उनके विधायक और सांसद कितने बचे हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है, यक्ष प्रश्न है। और इसको आप इसी आधार पर आसानी से समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी के जो भी बड़े नेता हैं, कभी भूंजा पार्टी की भी बात भी होती थी, लेकिन हम उनकी पार्टी के बड़े नेताओं की बात करेंगे जो केंद्र से लेकर बिहार तक राष्ट्र जनता दल यूनाइटेड के राजनीति को, पॉलिटिक्स को हैंडल करते हैं। दरअसल अब जदयू के जितने बड़े नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में रहते हैं। जनता दल यूनाइटेड के जितने सांसद हैं उनमें से अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में रहते हैं। और विधायकों के बारे में कुछ कहना ही नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की स्थिति बंगाल में सबने देखी। तृणमूल कांग्रेस बंगाल का चुनाव हार गई, उनके हाथ से सत्ता चली गई। सत्ता गई कोई बात नहीं, सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के विधायक ही ममता बनर्जी के साथ नहीं रहे। उन्होंने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया। तो नीतीश कुमार के साथ ये विधायक कितने दिनों तक टिकेंगे? उनके सांसद कितने दिनों तक टिकेंगे? नीतीश कुमार के हाथ से पूरी तरह से पार्टी की कमान तो नहीं कह सकते, लेकिन बिहार की सियासी कमान छूट गई है। नीतीश कुमार के बेटे मंत्री बने रहेंगे, नीतीश कुमार राज्यसभा के सांसद बने रहेंगे और ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा।
हालांकि नीतीश कुमार का जो कद था उसके हिसाब से उनको अब तक केंद्र में मंत्री बन जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री नहीं बन पाए हैं। हालांकि बहुत कुछ भविष्य के गर्भ में है। कहा जा रहा है कि जल्द ही नरेंद्र मोदी सरकार का कैबिनेट विस्तार होने वाला है और इस कैबिनेट विस्तार में संभवतः नीतीश कुमार को जगह मिलने वाली है। अब नीतीश कुमार को जगह मिलती है या नहीं मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। नीतीश कुमार का जो कद रहा है इस देश की राजनीति में, बिहार की राजनीति में, कौन सा मंत्रालय नीतीश कुमार को मिलता है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। नीतीश कुमार एक दौर में इस देश के रेल मंत्री रह चुके हैं, इस देश के कृषि मंत्री रह चुके हैं। क्या वैसा ही कोई महत्वपूर्ण विभाग इस बार नीतीश कुमार को मिलेगा, इसमें शक है। हालांकि नीतीश कुमार को कौन सा विभाग मिलेगा, वो मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की कृपा पर है। क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी के बारे में हम फिर से आपको बता दें कि नीतीश कुमार के सांसद और विधायक अब उनके हाथ में नहीं हैं। नीतीश कुमार के सांसद और विधायक अब भारतीय जनता पार्टी, कह लें कि फिलहाल वो एनडीए के सांसद और विधायक हैं। और एनडीए में जब टूट होगी, नीतीश कुमार अगर कभी चाह भी जाएंगे कि हम इंडिया ब्लॉक के साथ चले जाएं, आरजेडी और कांग्रेस के साथ चले जाएं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें, चाह कर भी नीतीश कुमार ऐसा नहीं कर पाएंगे। नीतीश कुमार जाएंगे तो अकेले जाएंगे, और नीतीश कुमार के जाने से क्या मिल जाएगा, आरजेडी को ही क्या फ़ायदा हो जाएगा, कांग्रेस को ही क्या फ़ायदा होगा, और नीतीश कुमार को ही क्या मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तो कम से कम राज्यसभा में हैं, उनका बेटा निशांत कुमार बिहार सरकार में मंत्री है, उनका पार्टी बचा हुआ है। भाजपा के साथ रहने का सबसे बड़ा लाभ यही है, जिस दिन उन्होंने इंडिया ब्लॉक की ओर, आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन की ओर भूल से भी देखना चाहा, तो उनकी पार्टी में वो टूट मचेगी, वो फूट मचेगी कि आपको पश्चिम बंगाल का पूरा नज़ारा बिहार में देखने को मिल जाएगा। नीतीश कुमार के जो सलाहकार हैं, कोई भी राजनेता, हम आपको बता दें कि वो सलाहकारों के सलाह पर ही काम करते हैं, और नीतीश कुमार के जो सलाहकार हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक इन दिनों हो चुके हैं। उनके सलाहकार कभी नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार छोड़कर भाजपा को चले जाएं। भाजपा के साथ रहने में मज़ा आ रहा है, भाजपा के पास केंद्र की सत्ता है, भाजपा के साथ बिहार की सत्ता है, और जब सत्ता साथ होती है तो मलाई खाने का मौका मिलता है। जब सत्ता साथ होती है तो बहुत सारे अवसर होते हैं, आय के, अन्य आय के, हर तरह के आय के अवसर होते हैं। लेकिन नेताओं को तो सेवा करनी है, जनता की सेवा करनी है, और जनता की सेवा करने के लिए सत्ता, सरकार, संसाधन बहुत ज़रूरी है। और जब सत्ता, सरकार और संसाधन की ज़रूरत सेवा के लिए है तो भारतीय जनता पार्टी से बेहतर क्या है। भारतीय जनता पार्टी के साथ सेवा भी है, मेवा भी है, संसाधन भी है। तो ऐसे में नीतीश कुमार कभी भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि अब नीतीश कुमार के पास अब कुछ भी बचा हुआ नहीं है। ऐसे में जो लोग सोशल मीडिया की खबरों को देखकर, यूट्यूब पर चलने वाली खबरों को देखकर विचार बनाते हैं, मन बनाते हैं, उनको इससे बचने की ज़रूरत है। क्योंकि व्यूज़ के लिए आपका जो है ये यूट्यूब चैनल्स, फेसबुक पर चलने वाले चैनल, सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं, वो आपका वैचारिक तौर पर शोषण करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।